हम मरकजी अजमन ताजरान तबलीगी मरकज़ के चेयरमैन और सदर और सरपरस्त आला इनके पास होते हैं, इनसे बात करते हैं आसिफ खान से कि ये बताएंगे कि जो ज़्यादती की गई है अशरफ की तरफ से, रेलवे हकाम की तरफ से, तो इनके मतलब इनसे पूछते हैं कि ये क्या मसला है, क्यों दुकानें बंद की गई और इसका वजह क्या है। जी दादू शाह, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हम गरीब लोगों की, दुकानदारों की आवाज़ पे हमारी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए आप हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। दूसरा एक IW है, रायवेंड उकाड़ा के नाम से मशहूर है, मलिक मोहम्मद अशरफ IW उकाड़ा। रायवेंड उकाड़ा पत्तों की कोटा के शरीर, ये 4 हदूद इसके इलाके में आती है। इसके ख़िलाफ़ साबका एक सखर में भी एक FIA में एक केस दायर हुआ 2 करोड़ की करप्शन का, और उस 2 करोड़ की करप्शन में भी FIA ने इसको गुनहगार दिखा। अभी तक वहाँ उस इंक्वायरी में ये चल रहा है। उसके बाद इसकी ट्रांसफ़र रायवेंड हो गई। रायवेंड आने के बाद इस IW करप्ट तरीन IW ने हमारे दुकानदार रायवेंड मरकज़, जो तबलीगी मरकज़ का बड़ा पुरअमन बाज़ार है, तबलीगी हजरात, मुसाफिर, मेहमान लोग हमारे पास यहाँ आते हैं। एक साइड हमारी दूसरी है ओरिजिनल लोगों की रजिस्ट्रियों वाली, एक साइड रेलवे की दुकानें हैं। 84 शॉप एक है, 59 शॉप एक है, 23 शॉप एक हैं। ये रेलवे की हमारी दुकानें हैं। इस करप्ट आदमी ने सबसे पहले आते ही जहाँ से भत्ते के नाम से, रिश्वत के नाम से भारी अखराजात इसके, क्योंकि इसकी बेटी आला तालीम पंजाब इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिल कर रही है, उसकी 1 लाख से ज़ायद के करीब फ़ीस है, इसकी 1 लाख तनख्वाह है। ये लाहौर की एक प्राइवेट सोसाइटी में रिहाइश रखता है, प्राइवेट एक गाड़ी रखता है। एक IW जिसकी 1 लाख तनख्वाह है, वो अपने बच्चों की 1-1 लाख फ़ीस अदा करे, लाख लाख रुपए मकान का किराया अदा करे, तो नाजायज़ हराम को रिश्वत के बगैर वो दे नहीं सकता। हमने जब इससे ये आया तो इसे बहुत खुश की समझाने की कि यहाँ तबलीगी हजरात होते हैं, हम तबलीगी दुकानदार हैं, सारे नवाजी लोग हैं, दुकानदार दीन है, हमारे यहाँ पे ऐसा करप्शन का कोई नाजायज़ भत्ताखोरी का कारोबार नहीं है, तो यहाँ से आपको रिश्वत दी जा सकती। इसने आहिस्ता आहिस्ता में दुकानदारों को तंग करना शुरू किया। भारी मिकदार में मुख्तलिफ दुकानों से ये मंथली लेता है। इसने कुछ अरसा कबल 9 नंबर दुकानों के सामने, दादू शाह 9 नंबर गेट के सामने 2 दुकानें सील की, 2-2 लाख रुपए वहाँ से रिश्वत वसूल की सील डीसील करने के बाद। इसका आदत ये है कि दुकान सील करने के बाद IW के बगैर इजाज़त के दुकान खुलती नहीं, उसमें इसकी भारी झाड़ियाँ लगती। इसने 2-2 लाख रुपए लिए, और अभी भी वो होटल मौजूद है, वो रेलवे के पीछे ज़मीन पे जब अपना कोई कस्टमर जमात साथ हो जाए, रश हो जाए, वो बिठाते तो ये उनसे 45 हज़ार रुपये महाना लेता है। आसिफ खान साहब, ये मुझे बताएं कि जो दुकानें, जो बड़ी होटल है जिसको इन्होंने सील कर दिया है, ये इसकी वजह क्या है? हाँ, अब आई बात इसकी कि जो ये 2 दुकानें आज इसने सील की हैं, इन 2 दुकानों में ऐसा है कि एक दुकानदार राना एहसन साहब के लीज होल्डर है, एक का आदम लीज होल्डर है। उन्होंने ये इस दुकान पे एक होटल बनवाया और होटल का काम है। उन्होंने होटल वाले ज़ाहिर होटल के लिए कस्टमर बिठाने के लिए कोई डेकोरेशन वगैरह, टाइल वगैरह लगाई, तो इसने इससे पहले 2 महीने पहले इसको पहले तो लीज राना एहसन को जब लीज का कब्जा दिया तो इसने 60,000 रुपये रिश्वत वसूल की। जब तामीरी वो थोड़ा बहुत अपनी फिटिंग का काम करने लगे, डेकोरेशन करने लगे, तो इसने 30,000 रुपये में हम ताज़े चुके दुकान रेंट पे आपने चलाई, तो उससे 30,000 रुपये पेशावर होटल पर रिश्वत वसूल की। उसके बाद अब जब ये होटल का ओपनिंग होने लगी तो ये 2 लाख रुपये मांग रहा था, ना देने के बाद में इसने ये दुकानें सील की। आपने इनके खिलाफ को दरखास्त दी है? हाँ जी, अब मैं बताता हूँ कि मैं अंजुमन ताजरान के सदर होने के नाते 64 दुकानदारों ने हमने इसके खिलाफ साइन करके DS रेलवे को एप्लीकेशन दी हुई है। स्पेशल ब्रांच रेलवे की एक स्पेशल ब्रांच है, वहाँ पे इसके खिलाफ इंक्वायरी लगी हुई है, बल्कि इंक्वायरी में लोगों ने एफिडेविट दिए हैं, स्टाम्प दिए हैं। हमारे पास इसके रिश्वत के करप्शन के सबूत मौजूद है। DS रेलवे के पास एप्लीकेशन है, DN3 के पास है, डिप्टी क्लैंड की क़यादत में DN3 के अंदर JIT बनी हुई है। चेयरमैन रेलवे के पास इसके खिलाफ एप्लीकेशन इंक्वायरी चल रही है। आमिर बलोच साहब के पास चल रही है। वफाकी वज़ीर रेलवे को हमने इसके खिलाफ दरख्वास्त दी हुई है। FIA में हमने इसके खिलाफ एप्लीकेशन दी हुई है। 2 अदालत में, सेशन कोर्ट में इसके खिलाफ हमने रिटें दायर की हुई है। ये एक करप्ट आदमी है, और राना मोहम्मद एहसन जो इस दुकान का लीज होल्डर है, इसके नाम से कोई 15 दरख्वास्तें इसके खिलाफ है जो इंक्वायरी चल रही है। उसका बदला लेने के लिए ये रोज़ाना मुझे मजबूर करता है, मुख्तलिफ लोगों से फ़ोन करवाता है। कल भी एक IW खानेवाल वाले कैसे मुझे फ़ोन कराया, पिछले दिनों फैसलाबाद वाले का कराया कि यार आप ऐसा से मेरी सुलह कराएं। एहसन साहब इस करप्ट आदमी से जान छुड़ाने के लिए सुलह नहीं की, इसको माफ़ी नहीं दी, तो उसके बदले में इसने आज उसकी दुकान सील की है। अंदर होटल का खाने पीने का सामान है, वो बेचारा तबलीगी हजरात है, दुबई से वापस आके यहाँ पे कारोबार कर रहा है बेचारा, उसका सारा खाना पीना अंदर गोश्त मुर्गियों का ख़राब हो रहा है। इसने गैर कानूनी दुकान को सील की, और प्राइवेट लोग लेके अपने साथ दुकान सील किया, रेलवे पुलिस साथ नहीं थी। जी बिल्कुल जी, आप सुन रहे थे कि इनकी बात को कि ये आसिफ खान साहब हैं और अब्दुल्ला खान पठान, और इन्होंने आपके सामने जो मौक़िफ़ रखा है कि अशरफ जो है था रेलवे का, ये वो IW है, वो ज़्यादती कर रहा है और बिल्कुल उसे जुल्म किया है।
और मरकज़ी अंजमन ताजरान जो है तबलीगी मरकज़ रायवंड वो परेशान है। अल्लाह काम से वो उनकी अपील है कि उनकी बात को सुना जाए, चूँकि उनके सबूत और प्रूफ उनके पास मौजूद है। और जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत जुल्म हो रहा है, क्योंकि ये ताजर बरादरी है, ये बहुत अच्छे लोग होते हैं, किसी के साथ उनके जुल्मों से ज्यादती करते ही नहीं है, बल्कि इनके साथ ज्यादती की जा रही है और ब्लैकमेलिंग हो रही है। यहाँ मैं शाह साहब एक बात और करता जाऊँ, मैं पहले डीएस रेलवे से टिकटिक लैंड से इसके बारे में भेज चुका हूँ, एप्लीकेशन है। अब मैंने कल हम दोबारा डीएस साहब रेलवे के पास जा रहे हैं। इस शख्स के पास दादू शाह आप सहाफ़ी हैं, आपके साथ खड़े हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। इस IW क्रैफ्ट के 3 मुजरे मुख्तलिफ कजरियों के साथ शराब की हालत में पैसे फेंकते हुए लाखों लोग पैसे ये उसके ऊपर निछावर कर रहा है। मैं वीडियो प्रूफ कल आपको भी दूंगा, साथियों को भी, कल इंशाल्लाह डीएस रेलवे को भी दूंगा, डिप्टी डीएस रेलवे को भी दूंगा। ये मुजरे करता है, शराब पीता है और एक जानी आदमी IW रेलवे, हम IW रेलवे के खिलाफ कल डीएस रेलवे से मिलेंगे, चेयरमैन रेलवे से मिलेंगे, उनको ये प्रूफ फ्राहम करेंगे कि इस राशि क्रैफ्ट, इस शराबी जानी और मुजरे देखने वाले IW को, इस तालिम को कुछ सबूत भी दिया, कुछ सबूत हमने दिए हैं, कुछ हम कल पेश करेंगे इंशाल्लाह। आप साफ़ी हैं, आप हमारी आवाज़ बने शहर की, हम इसके खिलाफ कल डीएस को इंशाल्लाह प्रूफ करेंगे। और आला हुकाम से अपील है कि इस क्रैफ्ट IW को फौरी तौर पर यहाँ से डिस्मिस किया जाए, इसको मुअत्तल किया जाए और हम शहर की आवाज़ सुना जाए, वरना हम अगर 2 दिन तक हमें इंसाफ ना मिले, इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो।